40-45 लाख रुपए के माइनस से शुरुआत करके आज प्लस 1 करोड़ रुपए आना, दोस्तों दिस इज अ जर्नी। ये लोन आपके ऊपर इतना क्यों हो गया था एंड इस लोन से निकलने के लिए आपने क्या क्या किया? वाइफ ने बोला एक काम करते हैं, मेरा सोना घर पे रखा है, इसको आप बेच सकते हो। आपने मुझे एक वर्ड बोला था उनको कि आपने जो दिया है उससे 10 टाइम्स ज्यादा पैसे आप जनरेट करोगे। मैं बताना चाहता हूँ 10 लाख महीने तक ऑलमोस्ट आ चुका है सर। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच VSR पे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने जीवन में कुछ सीखते हैं, बहुत ज्यादा उससे अटैच हो जाते हैं और उसके बाद उस लर्निंग को अपनी जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके रिजल्ट लाते हैं और तब तक हार नहीं मानते जब तक कि उनको सफलता मिल ना जाए। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं, बहुत सारी चीजें मुझसे सीखते हैं, अलग अलग तरह की चीजें सीखते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे खास इंसान से आपको मिलाना चाहूंगा जिन्होंने अपने जीवन में वो दिन भी देखा जब वो बैंकरप्ट थे, लेकिन उन्हें हमेशा से सीखने पे बहुत ज्यादा विश्वास रहा और सीखने के विश्वास के कारण और सीखने की तमन्ना के कारण और इम्प्लीमेंटेशन की भूख के कारण वो आज अपने जीवन एक कंफर्टेबल मुकाम पे आ चुके हैं। आइए दोस्तों स्वागत करते हैं सलमान खान का। सलमान सर, हाउ आर यू डूइंग? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने इस मंच पे आने का मौका दिया और आपसे जुड़ने का बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है लाइफ में, बहुत अच्छा लग रहा है। संगत से फर्क पड़ता है, जैसे आप बताते हैं तो बहुत फर्क पड़ रहा है सर आपके साथ। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा सलमान खान वो शख्स है जो कि आज से 3 साल पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, इनफैक्ट बैंकरप्सी के कगार पे थे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहां घर भी बिक रहा था, जहां पे सब कुछ प्रॉपर्टीज भी बिक गई थी और कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन वहां से इन्होंने फिर से अपनी जर्नी को अपने हाथ में लिया और पहले साल 30 लाख रुपए का टर्नओवर किया। और अभी मैं सलमान खान साहब से बात कर रहा था और थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे बताया कि बोलते इस दिसंबर तक सर 1 करोड़ हो जाएगा। तो सलमान भाई, हाउ डू यू फील कि जब 2-2.5 साल पहले पूरा बैंकरप्सी चल रहा था, जब लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाओगे और अब आप 1 करोड़ के आसपास आ रहे हो, हाउ इज दिस फीलिंग? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताना चाहता हूँ 2020 में जब लॉकडाउन आया था उसने काफी लोगों को इफेक्ट किया था, साथ मुझे भी इफेक्ट किया था। मैंने बहुत सारा फंड उठाया था मार्केट से, मेरे मार्केटिंग कॉल गया था, जिन लोगों से मैंने पेमेंट लिया था उन सबका पेमेंट रिफंड करना था क्योंकि ट्रेनिंग हो नहीं पाई और जो पैसा लगा था वो सब अटक गया था। तो बहुत ज्यादा लॉसेस में आ गया था मैं और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैं स्ट्रगल कर करके लेकर आया। 2021 में मैंने वापस से ग्रो करने की कोशिश की। ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर मेरा बिजनेस जो हुआ था, कुछ स्ट्रगल कर करके 30 लाख के आसपास कुछ हुआ था और पैसे मैं दे रहा था। इस साल मैं बताना चाहता हूँ आपसे जुड़ने के बाद काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मैं सोच रहा था 1 CR पे जाना है, कैसे जाना है। आपके बारे में पता चला कि आप मंथ में 1 से 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। बोला यार सर मंथ में 1 से 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, अगर इनका छाया मिल जाएगी तो शायद कहीं ना कहीं उद्धार हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ 30 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और ये दिसंबर तक हम 1 CR पे पहुंच जाएंगे। तो आपकी संगत की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। सो ब्यूटीफुल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सलमान खान साहब मेरे से मिलने से पहले भी ट्रेनर थे और मेरे से मिलने से पहले ट्रेनिंग्स कर रहे थे और खुद बिजनेस कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए कई बार एक रियलाइजेशन हम सबको होना जरूरी है। एक ट्रेनर के माइंड में जो कि बिजनेस कोचिंग कर रहा है उसे हमेशा अहंकार हो सकता है कि यार मैं तो बिजनेस कोच हूं और कहीं ना कहीं उसी अहंकार में वो ये कह सकता है मुझे तो आता है। लेकिन जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ये समझ है, सलमान खान को ये समझ है कि मुझे सीखना है एंड सीखने में हेजिटेशन नहीं करी। तो सलमान भाई, ये लोन आपके ऊपर इतना क्यों हो गया था एंड इस लोन से निकलने के लिए आपने क्या क्या किया? क्योंकि आप कहां पहुंचे हो या मैं कहां पहुंचा ये ऑडियंस के लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जर्नी में आपने क्या सीखा, वो सीख मैं चाहूंगा कि आप लोगों से शेयर करें। सर 2020 में जब ये लोन वगैरह सब आ गया था, उस पे जो लोगों को पैसे रिफंड करना था, तो वो टाइम पे मुझे एक ही चीज कर रहा था, मैं कोविड की न्यूज देखा करता था। काम बंद हो गया था, ऐसा लगा था कुछ काम तो बचा नहीं है। हमारा काम डिपेंड है बिजनेस ओनर के ऊपर और सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं। न्यूज देख रहे थे, फिर बाद में लोगों का कॉल आता, सर आपका पेमेंट डालने वाला था ना सर, कल चेक डाल देंगे। तो अकाउंट में कुछ पैसे थे लेकिन मैं देख रहा था जो पैसे हैं वो पूरे सफिशिएंट नहीं हो पाएंगे, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने माइंडसेट पे काम करना शुरू किया, जैसे आप बताते हैं मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक वगैरह में मैंने माइंडसेट की बुक वगैरह पढ़ना शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया और सबसे पहले मैंने नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करना बंद किया। मैंने सारा न्यूज चैनल भी देखना बंद कर दिया। एक वेबसाइट देखा करते थे हम लोग, केरला के इतने नंबर जा रहे हैं मुझे याद है, मैंने उसको देखना बंद किया और माइंडसेट पे काम करना शुरू किया। एक गाना मैं अक्सर सुना करता था उन दिनों में और अभी भी सुनता हूँ जब मेरा टाइम खराब आता है। वो गाने की कुछ बोल इस तरह के हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, गम न कर गर है बादल घनेरा,
किसके रोके रुकाए सवेरा, तो ये मुझे इंस्पायर करता था ये टफ टाइम है, अच्छा टाइम आने वाला है। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आए कि ऑनलाइन में जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन का सर मुझे वो भी नहीं पता था। मैं बोला यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारे, मैंने मेरी टीम को कॉल किया, मैंने टीम से ही बात नहीं किया था कि पैसे मांगेंगे ये लोग, मैंने टीम को कॉल किया, मैंने बोला एक बार एक काम करते हैं, सारे जो पुराने जो क्लाइंट थे जो हमारे होटल वगैरह में आया करते हैं, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम बाई नहीं किया, उन सबको कॉल करो और फेसबुक पे बुलाओ। फेसबुक चलाना तो आता है, तो फेसबुक पे लोग आए, 3 दिन मैंने फेसबुक पे सेशन लिया, उसके बाद पता चला जूम पे जाना पड़ेगा, आप सबके सेशन देखा करता था मैं, तो मैंने यूट्यूब पे जाके देखा जूम कैसे चलाते, मुझे ऑनलाइन का वो भी नहीं पता था। मोबाइल से मैंने जर्नी शुरू की, मोबाइल से मैंने सेशन लेना शुरू किया, और पहले ही महीने में जब हमने काम शुरू किया, मुझे 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे जो लोगों को देना थे, पहले ही महीने में हमने 2000 का प्रोग्राम बनाया, 101 लोगों को हमने क्लोज किया, 2 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, और वहां से जर्नी शुरू हुई सर। और मैं बताना चाहता हूँ ये साल तक मैं मोबाइल से ही ऑपरेट किया करता था। सर ने मुझे बताया, सलमान ये क्या है यार, ये मोबाइल से क्यों ले रहा हूँ, मैं काम भी ढंग से नहीं कर रहा था, सिस्टम भी मुझे नहीं पता था। सर से जुड़ने के बाद मेरा काम बढ़ा और बहुत ग्रोथ आया सर। हाउ वंडरफुल। सो सलमान भाई, इस पूरे प्रकरण में आपको बहुत सारा पैसा भी अरेंज करना पड़ा होगा, क्योंकि देखिए आपने मेरा कोचिंग लिया, बहुत अच्छा पैसा आपने इन्वेस्ट किया, ऐसे ही कई सारे और जगह से आपने कई सारी चीज़ें सीखी, बुक्स पढ़ी होंगी, जूम, इन सब के लाइसेंसेस लिए होंगे, आपके ऊपर ऑलरेडी लोन था, तो इन सब के लिए उस समय जब लोन ऑलरेडी है तो पैसा कहाँ से अरेंज किया? सर मैं ये मानता हूँ कि ट्रेनिंग और इस सब चीज़ों के लिए पैसा आपको नहीं भी है तो आप अरेंज करिए। और मुझे याद है इसी साल मैंने जब लास्ट ईयर 30 लाख रुपए जब जनरेट किए थे, तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, और सर से बात हुई, सर की टीम का एक कॉल आया कि कोलैबोरेशन में आपका जो बड़ा प्रोग्राम था उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना था, और बहुत बड़ा अमाउंट था, और मैं देख रहा था मुझे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग में डालना था पैसा जो मैंने बनाया था लास्ट ईयर। सर की टीम ने मुझे बताया, और बता सकता हूँ पेमेंट कितना था? बिल्कुल बिल्कुल 12 लाख अमाउंट बताया मुझे, 12 लाख। और मैं 2 प्रॉपर्टी के लिए ऑलरेडी बात कर चुका था, 25 लाख में डाल चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं, उस प्रॉपर्टी के लिए भी मुझे जुगाड़ करना था, पैसे कहाँ से जमा करूंगा। और मैंने कमिट किया सुजय जी को कि सर मैं ज्वाइन करूंगा, और मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता था, पैसा आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ से। रात में जाता था, कान में पॉजिटिव एफर्मेशन लगाता था, कुछ पॉजिटिव गाने सुना करता था, और वाइफ के साथ डिस्कस किया। मेरी वाइफ ने बोला एक काम करते हैं, मेरा सोना घर पे रखा है, इसको आप बेच सकते हो। तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम इंदौर के प्रोग्राम में आए थे, आपने उनको अप्रिशिएट भी किया था, मैंने बताया था, तो आपने मुझे एक वर्ड बोला था उनको कि आपने जो दिया है उससे 10 टाइम्स ज्यादा पैसे आप जनरेट करोगे। और मैं बताना चाहता हूँ 10 लाख महीने तक ऑलमोस्ट आ चुका है सर, कुछ ही महीने हुए इसके। तो मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सर को और सर की टीम को। दोस्तों देखिए, आज ऑनेस्टली सलमान भाई बता रहे हैं, उन्होंने 12 लाख तो मुझे पे किया है, और मेरे अलावा उन्होंने कई लोगों से सीखा है। दोस्तों 12 लाख रुपए उस समय पे करना जिस समय आदमी लोन में है, जिस समय उससे मांगने के लिए लोग खड़े हुए हैं, और उस समय इस बिलीफ खुद पे, इनको मेरे ऊपर बिलीफ तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बिलीफ आदमी को चाहिए खुद के ऊपर कि यार मैं कर लूंगा, मुझे ये रिस्क लेनी चाहिए। हर आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन जहां रिस्क है वहीं इश्क है। अगर आप अपने प्रोफेशन से प्यार करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क उठानी पड़ेगी, और जब आप रिस्क उठाओगे तो ही आप पावरफुल बनोगे। सलमान भाई ने ये रिस्क उठाया। कई लोग कहेंगे सर ये रिस्क उठा के क्या सफल हो पाने की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है दोस्तों देखिए, कोई चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन यह है कि अगर 50% चांस फेलियर के हैं तो 50% चांस ही सफलता के भी हैं। और आप कौन सी साइड में देखते हो, आप ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हो या ग्लास को आधा फुल देखते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एम आई राइट सलमान भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सलमान भाई, इस पूरे पीरियड में इमोशंस क्या क्या आ रहे थे? घर परिवार वालों के कैसे इमोशन चल रहे थे? मैंने मेरी वाइफ से डिस्कस किया था, मेरे परिवार में मेरे भाई को, मेरे किसी को नहीं पता है सर, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बात करूंगा तो वो लोग प्रेशर करेंगे और मेरे डिसीजन को वीक कर देंगे। मुझे पता है कि ये मेरे लिए काम करेगा, मतलब काम करेगा। मेरा विजन है सर 2025 में साल का मेरे को 30 करोड़ का बिजनेस जनरेट करना है, अगले साल हमको 6 ईयर पे पहुंचना है। ये विजन के साथ काम करें, आपका गाइडेंस चाहिए। तथास्तु। सर देखिए, बिजनेस कोच हैं सलमान भाई, काफी लोगों को बिजनेस कोचिंग करते हैं, लेकिन जैसे समझ में आया कि मुझे भी सीखने की जरूरत है, सीखने के लिए कदम भी उठाया। नंबर 1। नंबर 2, आज भी वो मेरे साथ लोनावला में हैं और मेरा 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। इसके 2 महीने, पिछले महीने ये मेरे साथ दिल्ली में थे। मेरा 3 दिन का पब्लिक स्पीकिंग का इवेंट इन्होंने फिर से अटेंड किया, जबकि खुद एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। उसके पहले 3 दिन मेरे
हैप्पीनेस रिट्रीट में मेरे साथ पुष्कर थे पूरी फैमिली के साथ, वो भी इवेंट अटेंड किया। उसके पहले इंदौर में मेरा इवेंट अटेंड किया और उसके पहले मेरे ऑनलाइन सारे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो मैं सिखा रहा हूँ उन्हें पता नहीं है, मैं जो सिखा रहा हूँ उन्हें पता है, लेकिन एक भूख जो होती है कि नहीं यार अपन कहीं तो कम है और अपने कुछ तो सीखना है, ये जस्ट इतना सा अवेयरनेस आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। सलमान भाई, मैं आपको यहाँ इस मंच से कहूँगा कि 1 करोड़ तो अभी शुरुआत है। आज सुबह ही दोस्तों, आज सुबह ही इस मंच पे मेरा एक पुराना स्टूडेंट आया जो कि 2-2.5 करोड़ रुपए जब कमाता था, तब उस समय 20 साल की उम्र में उसने उस बिजनेस को किया। तो 2.25 करोड़ से उसने 5 साल पहले 20 साल की उम्र में बिजनेस अपने फादर से साथ चालू किया था और आज उसने इसी मंथ से शेयर किया कि मैंने 100 करोड़ का किया। करते हैं 100 करोड़ सलमान भाई, 100 करोड़, और आप विटनेस हो उस चीज के। तो सलमान भाई, आप अपने बिजनेस कोचिंग में अब लोगों को क्या कहते हो, या आप आने वाले ट्रेनर जो फ्यूचर में ट्रेनर्स बनना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा सर मानना यही है कि जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें टॉप के 3 लोगों को देखो जो अच्छा कर रहे हैं और उनको फॉलो करो। ट्रेनर्स की फील्ड में देखें, कुछ नाम है, गिने चुने नाम है जो अच्छा कर रहे हैं, उसमें सर आपका नाम आता है। आप मंथली 1 से 2 करोड़ का बिजनेस जनरेट कर रहे हो। मेरा बिजनेस जो है 1 साल में 1 CR पहुंच रहा है, तो ये आपकी वजह से हो रहा है सर। तो ये संगत की वजह से हो रहा है। तो अपनी फील्ड में जो टॉप पे जो लोग हैं उनको अगर हम देखेंगे तो वहीं से हमें पता चल जाएगा वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दें तो फर्क पड़ेगा। हाउ वंडरफुल। माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है, स्किल का कितना बड़ा रोल है? सर माइंडसेट की पूरा गेम है। मेरा जो भी पैसा नहीं था, जो भी उस टाइम पे जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, पूरा माइंडसेट की वजह से था, क्योंकि मैं नेगेटिव चीजें देख रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और जैसे ही मैंने मेरा फोकस शिफ्ट किया ऑटोमेटिक चीजें बदलने लगी। बताना ये चाहता हूँ, अगर आपका माइंडसेट सही है ना, कुछ भी नहीं है ना, फ्री में आप काम शुरू कर सकते हो। फ्री वाले जूम से मैंने काम शुरू किया था और धीरे धीरे जब पैसा आया उसी पैसे को लगाते गए, जो टीम थी उसी से निकाला रेवेन्यू। अब बाद में पैसा आया तब ऑटोमेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। क्या बात है। आज टीम भी बहुत अच्छा लेवल पे है। मुझे ये बताइए कि आप तो सीख रहे हैं, हर जगह पे आप आते हैं मेरे इवेंट में, अपनी वाइफ और अपने छोटे बेटे को भी लेके आते हैं हमेशा साथ जी, उसके पीछे का रीजन क्या है? सर आदमी बाहर जीत लेगा, घर में हार गया तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो घर में जीतने के लिए मेरी वाइफ का मेरे साथ अलाइनमेंट सेम होना चाहिए, और मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट करती है। तो जो चीजें मुझे उस टाइम पे नहीं मिल पाई थी, इन लोगों को अब मिल रही है, मैं देख रहा हूँ। और सोच हमारी एक बन रही है, अब हम एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है। मार्केटिंग का काम वो संभाल रही है, आपकी टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करती है सारी चीजें। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, वैल्यूज उनको मिल रही है सर। रिलेशनशिप में काफी फर्क, बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप हो रहा है। हाउ वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। देखिए, जब इंसान इस लेवल पे सोचना शुरू करता है कि मुझे पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ना है, तो एक अलग लेवल का वो मिलता है। दोस्तों देखिए, कहाँ शुरुआत बिल्कुल जीरो से, माइनस से, हाँ माइनस से, माइनस कितने 25 लाख करे तकरीबन, कुछ 25 लाख अपनी प्रॉपर्टी बेच के, तो 25 लाख तो वो, माइनस 12 लाख मुझे देना, और भी आने जाने में, ट्रैवलिंग में और कई जगह पे खर्चा करना, मतलब 40-45 लाख रुपए के माइनस से शुरुआत करके आज प्लस 1 करोड़ पे आना। दोस्तों दिस इज अ जर्नी, दिस इज अ जर्नी। कई लोगों के लिए ये बड़ा छोटा अमाउंट हो सकता है 1 करोड़। कई लोग क्योंकि सक्सेस स्टोरी देख रहे होंगे 500 करोड़ वालों की, 1000 करोड़ वालों की, 5000 करोड़ वालों की, 25,000 करोड़ वालों की। लेकिन दोस्तों जो -45 से शुरू करके आप प्लस 1 करोड़ में आते हो ना, तो उसका जो मजा है ना, वो शायद 1000 करोड़ से 1500 करोड़, 2000 करोड़ जाने में नहीं है। सो इसकी वैल्यू आप समझिए, इस इंटरव्यू से आप सीखिए। आपने क्या सीखा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच सलमान भाई फॉर कमिंग टू दिस स्टूडियो। आई एम श्योर दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू इंस्पायर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड आप में से भी कई लोग अगर अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, हमारे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम से या हमारे किसी भी प्रोग्राम से जुड़े, हमारी टीम से संपर्क करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।